एक बार की बात है, एक गुरु के पास उनका एक शिष्य था जो बहुत गहन ध्यान की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके मन का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था और जब भी वह ध्यान लगाने की कोशिश करता, वह कई विचारों के जाल में फंस जाता। वह बहुत कोशिशों के बावजूद अपने मन को खाली करने में असफल रहा। अंत में वह अपने गुरु के पास गया और अपने मन की स्थिति की शिकायत की। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब भी ध्यान लगाता हूं तो मेरा मन दूसरी चीज पर चला जाता है। मैं बार बार एक विचार से दूसरे विचार की ओर जाता हूं और अंततः मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूं। गुरु ने शिष्य की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और उसे समझते हैं। क्या तुमने उस मन को भी जाना है जिसे तुम खाली करना चाहते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना अधिक मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, यह उतना ही रहस्यमय और जटिल होता जाता है। गुरु ने शिष्य को एक व्यावहारिक उदाहरण देने का निर्णय लिया। उन्होंने शिष्य से कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। शिष्य ने एक छोटे छोटे पत्थरों से भरा घड़ा लाकर गुरु के सामने रख दिया। गुरु ने कहा, अब इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पहले से भरे हुए पत्थर भी तुम्हारे विचार हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में अतिरिक्त पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन घड़ा पहले से ही भरा हुआ था और 12वां पत्थर रखने पर बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। गुरु ने शिष्य से कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई नया पत्थर आ नहीं सकता क्योंकि यह पहले से ही भरा हुआ है। अगर तुम नया पत्थर डालना चाहते हो तो पहले तुम्हें पुराने पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने समझा कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले पूरी बात समझो। हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से भरना संभव नहीं है। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकता है? गुरु ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। शिष्य ने फिर से सवाल किया, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? गुरु ने समझाया, यह घड़ा चमत्कारी नहीं, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। जब तुम एक विचार निकालते हो तो इसके पीछे 2 विचार होते हैं, और जब तुम उस 2 विचारों को पकड़ते हो तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं, और यह कभी खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं। जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो तो उनके पीछे 16 विचार उभर आते हैं। यह विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, भरा रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। गुरु ने शिष्य को आगे समझाया, हमारा दिमाग एक विचार के बाद हजारों विकल्प खोल देता है। हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा किया। फिर गुरु ने कहा, अब इस पत्थर में से एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम इसे अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उसे तराशना शुरू किया तो उसने एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग भी उसे पसंद नहीं आया। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। अंत में गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर की खोज करो। शिष्य ने उसी पत्थर से गुरु की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और कहा, गुरुदेव, यह पत्थर बहुत सुंदर है, इससे एक अद्भुत मूर्ति बनाई जा सकती है।
गुरु ने कहा, जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने सलाह दी, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपने ध्यान को इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसा करो कि बाद में तुम्हें इसमें कुछ भी करने की जरूरत ना हो। जब तुम किसी विचार पर काम करते हो तो बस उसी पर ध्यान केंद्रित करो, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना आसान है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरु मैं आपकी सलाह मानूंगा और ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद। उसने समझा कि अपने मन को शांति और ध्यान की अवस्था में लाने के लिए उसे विकल्पों के जाल में उलझने के बजाय अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा और अपने प्रयासों को सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने में लगाना होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहिए और विचारों के जाल में उलझने के बजाय एकाग्रता और निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपने प्रयासों को सशक्त बनाना चाहिए। केवल एक मुख्य विचार पर ध्यान केंद्रित करने से ही हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। जय हिंद।